તાજા સમાચાર તમારી ભાષામાં મેળવવા માટે ડાઉનલોડ કરો ગુજરાતી મિડ ડેની એપ। इंदिरा गांधी मैम को तुम मुझको गाने मत बोलना मोहित। आई नो नहीं गाने को नहीं बोलूंगा, बट मैम एक डायलॉग हो जाए। राजनीति में कुछ सही और गलत नहीं होता है, अगर कुछ गलत है तो वो है हार जाना। now that I am promoting my film, Yes. everybody keeps asking questions about my political career also. So it gets very confusing. Ideally, I wouldn't want to have so many media interactions. I think when you are in public service, there are a lot of responsibilities and they can kind of drain you. But when it comes to filmmaking, I enjoy it a lot. I think you should not be concerned about who are dominating men and what they are doing. I think अगर आप किसी की कंपनी में comfortable नहीं हैं, if somebody makes you feel uncomfortable, you should simply stay away from those people and be very alarmed and take care of yourself. And you should work on yourself and your life and empower. Basically focus on, क्योंकि there are so many people in the world, you know people just do their thing. काफी चुनौतियाँ थी। सबसे ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस था। वो अपनी 60s में है और मैं अभी 30s में हूँ, तो आई थिंक फिजिकली चैलेंजिंग था वो। Alright guys, let's make some noise. Come on. So much excitement. इन्होंने मेरी फिल्म में जो है 4 गाने दिए हैं और ये फिल्म के गाने करना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि इस फिल्म में कोई भी गाना अलग से शूट नहीं हुआ है। हर गाना सीन के साथ शूट हुआ है। हर गाने में सीन में एक म्यूजिकल ट्रीटमेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वादियां या ये कुछ किस्से शूट कर, नहीं, पूरे सीन्स हैं जिसमें स्टोरी कभी भी नहीं रुकती है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इमरजेंसी को जो है फिल्म के तौर पे एक म्यूजिकल ट्रीटमेंट भी दिया गया है। और हमारी जो इंटरवल ब्लॉक का गाना है, खैर हम सारे गाने तो पूरी तरीके से नहीं लॉन्च कर सकते, क्योंकि उसमें सारी, जैसे मैंने कहा, कहानी पूरी हम लोग नहीं ऐसे सीन्स रिलीज नहीं कर सकते। लेकिन हमारा शायद जीवी से 10 मिनट का गाना है, आई थिंक लगभग 10 मिनट का सिंहासन या सिंहासन हमारा जो है इंटरवल ब्लॉक का सॉन्ग। और जितनी बेहतरीनगी से इन्होंने वो गाना कंपोज किया है और उसके कितने सुर हैं, वो बहुत सॉफ्ट भी जाता है, बहुत अग्रेसिव भी जाता है, बहुत हेल्पलेस भी जाता है, बहुत ज़्यादा एक तरह से जिसमें आपको लगता है आप मजबूर भी हैं, एक्साइटेड भी हैं। तो बहुत ही खूबसूरत गाना है और मेरा फेवरेट है। उसके साथ ही शंखनाद कर एक वॉर सॉन्ग जो है, जो जीवी सर ने दिया है और जिसपे जो बहुत ही खूबसूरत जो लिरिक्स हैं, लिरिक्स की तो मैं क्या ही तारीफ करूं। मनोज जी की तारीफ करना तो ऐसा होगा जैसे सूरज को आप रोशनी दिखा रहे हैं पर दिखा दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन आपसे हम जीतेंगे कैसे शब्दों से? क्या शब्दों का चयन करें हम? वो भी तो एक दुविधा है कि आपके लिए कौन से शब्दों के चयन करें। जो इंसान ऐसे लिखते हैं, शंखनाद कर, बताइए। शंखनाद कर यूं जोर से चीर दे जमीन आसमान फाड़ दे, देखता है क्या सोचता है क्या, संगीने तू छातियों में गाड़ दे। ओ वीर कफन बांध ले वतन के वास्ते, ओ वीर वीरता का आज तू प्रमाण दे, स्वदेश के लिए, स्वराज के लिए, स्वधर्म के लिए प्राण दे। क्या बात है, जोरदार तालियां। तो आप बताइए अब इन महोदय की हम तारीफ के लिए कौन से शब्द यूज करें? जैसे शब्दों के जादूगर हैं ये, और इनके गाने और जीवी सर की जो म्यूजिक है वो सुन के आपको लगेगा कि हम भी उठ ही जाते हैं अपनी सीटों से और चली पड़ते हैं हम भी सरहदों पे लड़ने। ऐसा जोश और ऐसे होश आपके उड़ जाते हैं कि आपके पास और कोई रास्ता नहीं रहता है, आपको पूरी तरह से आप भाव विभोर हो जाते हैं। दिस इज द पावर ऑफ द म्यूजिक एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू वर्क विद द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। उसके अलावा जो गाना है बेकरारियां, एक बहुत ही, आपको आज एल्बम पूरा मिल जाएगा तो आप इन गानों के आनंद उठा सकते हैं। तो दैट इज ऑल्सो जीवी सर्स, मनोज जी's composition, बेकरारियां। Enjoying. No, it's very hectic, especially the conflict of interest. Now that I am promoting my film, Yes. everybody keeps asking questions about my political career also. So it gets very confusing. Ideally, I wouldn't want to have so many media interactions. So there is no enjoyment in that?
or you are enjoying these both segments? I think when you are in public service, there are a lot of responsibilities and they can kind of drain you. But when it comes to filmmaking, I enjoy it a lot. Film industry looking after women empowerment. तो what are like आप कैसे जो आजकल की सोसाइटी है वो डोमिनेटिंग मेन है उसको कैसे एम्पावरमेंट वगैरह उसको चेंज कर सकते हैं? I think you should not be concerned about who are dominating men and what they are doing. I think अगर आप किसी की कंपनी में comfortable नहीं हैं, if somebody makes you feel uncomfortable, you should simply stay away from those people and be very alarmed and take care of yourself. And you should work on yourself and your life and empower. Basically focus on, क्योंकि there are so many people in the world, you know, and everybody is free to do their things. Even people are, you know, people just do their thing, and if they are whatever they are doing, there is system, there's law and order to see that they are taken care of. You can not help it in any way. So you can only help your life. So I'll suggest that you please focus on your life and be empowered, whether you want to study or you want to make career in any other profession. You should empower yourself. आपने अपने लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल किया है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो या फिर पॉलिटिक्स, आपने हर जगह झंडे गाड़े हैं। इमरजेंसी मूवी में आपने खुद डायरेक्ट, प्रोड्यूस और एक्टिंग दोनों भी किए हैं। तो मैम मेरा ये सवाल था कि इंडियन हिस्ट्री में एक पावरफुल वुमेन का रोल, आज की डेकेड में पावरफुल वुमेन जो आप कहलाती हैं, उसमें आपको क्या चुनौतीपूर्ण लगा उनका रोल प्ले करते हुए? इंदिरा जी का रोल? यस मैम। काफ़ी चुनौतियाँ थी। सबसे ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस था। वो अपनी 60s में है और मैं अभी 30s में हूँ, तो उस तरह का एक मसल मास मुझे गिराना पड़ा। और इस तरह से उससे पहले मैंने एक फिल्म की थी धाकड़, जिसमें मैंने एक्शन, तो मेरा काफ़ी एक फ्रेम ऐसा हो गया था कि कन्विंसिंग नहीं लग रहा था वो उस तरह से। तो आई थिंक फिजिकली चैलेंजिंग था वो। मेरा एक सवाल है आपसे, हम पे रुका नहीं जा रहा है। वी नो कि 6 सितंबर को मूवी लॉन्च होने वाली है, बट उससे पहले, क्योंकि जो आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इंदिरा गांधी मैम को, तुम मुझको गाने मत बोलना मोहित, आई नो नहीं गाने को नहीं बोलूंगा, बट मैम एक डायलॉग हो जाए, वही आपने जो कैरेक्टर पकड़ा है, वी जस्ट लव दैट, हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए एवरीवन। देखो हम सब चाहते हैं। So the favorite dialogue of mine from Emergency is, राजनीति में कुछ सही और गलत नहीं होता है, अगर कुछ गलत है तो वो है हार जाना। ओह क्या बात है। सरकार को सलाम है शायद पिछले कई दशकों में अकेला गाना है जो बड़े सरकास्टिक तरीके से सरकार को, उस वक्त की सरकार को अटैक करता है। उसके बोल हैं कि सरकार को सलाम है, क्या खूब कत्लेआम है, सरकार को सलाम है, लातों से जूतों से मारो रे मारो, पापी हैं पापी हम तारो रे तारो। जनता पे जितना जुल्म हो रहा है, जनता कह रही अरे बड़ा अच्छा कर रहे हैं आप, क्या बढ़िया लात मारते हैं आप, और मारिए हमको। लातों से जूतों से मारो रे मारो, पापी हैं पापी हम तारो रे तारो। ना दाएं बाएं देखो, ना आगे पीछे सोचो, बेखौफ रौंदो कुचलो, जल्लाद बन जाओ, है मोल क्या हमारा, न ईंट है न गारा, के बोटियां हैं बोटियां हम नोच 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 खाओ। क्या बात है एवरीवन, कम ऑन मैम। बिकॉज सर ने तो बताया कि आप ऑलरेडी अपना होमवर्क पहले से करके आए थे, और यहाँ पे कॉलेज के बच्चे एक बैठे हैं अपना होमवर्क नहीं करते जो टीचर्स देते हैं। तो मैम कितना आपको, बिकॉज डायरेक्ट आपने करी है मूवी, प्रोड्यूसर हैं, अभी एक्टिंग, क्या चीज ऐसी जो थोड़ा सा तो यार मोहित ये क्यों ले लिया, इसमें थोड़ा सा मुझे टेंशन हो रही है, किस में आपको ज्यादा थोड़ा सा फर्क पड़ रहा था? आई थिंक प्रोडक्शन में बहुत सारी, सबकी बहुत सारी डिमांड्स आती हैं, एक्टर्स की भी आती है, फिर बाकी क्रू की भी होती है, और आप खुद क्रू जब होते हैं तो आपको लगता है यार ये क्या पंगा ले लिया, तो उसमें थोड़ा सा मुझे अनईजी फील हुआ। आई थिंक मेरे लिए, मुझे दर्द भरे गाने बहुत पसंद है, बचपन से मैं बहुत गालिब, शायरें, गज़लें छोटी उम्र में मैं बहुत सुनती थी, तो मुझे दर्द भरे गाने, और दर्द भरा गाना मेरी फिल्म में ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो बहुत ही दर्द भरा गाना है, प्लीज सुनिएगा। जिन को दर्द भरे गाने पसंद हैं, आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। इट्स अ सॉन्ग दैट इज अबाउट मेलनकोली, दैट इज अबाउट पेन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, एंड अपनी खुद से, दुनिया से नहीं, अब अपने आप से जब इंसान निराश होता है, नाराज होता है, और उसके साथ सरकार को सलाम है। दिस इज द सॉन्ग दैट इज डेडिकेटेड टू
टू द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द फिल्म। वो आपको फिल्म देखने के जाना पड़ेगा कि किसके लिए, मगर सरकार को सलाम है। और वो भी एक तानाशाही पे जो है वो गाना बना है, और जिस तरह के लिरिक्स जो हैं मनोज जी ने लिखे हैं सच में दंग रह देने वाले हैं। एंड कॉम्पोजिशन इज बाय जीवी सर। आज जो गाना हम लॉन्च कर रहे हैं इट इज ए मेरे देश। मेरी फिल्म हो और दिल चीर देने वाला देशभक्ति का गाना ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है क्या? क्या बात। सो चाहे वो मणिकर्णिका हो, देयर ऑल्सो वी हैड अ सॉन्ग विच इज वो मेरी फर्स्ट को डायरेक्टोरियल थी, और इसमें भी मेरी बड़ी तमन्ना थी कि हम अपने काम के जरिए जो है इस देश को जो है एक देशभक्ति का गाना दें। तो मनोज जी और औरको जी का कॉम्बिनेशन पहले भी तेरी मिट्टी का इतना पॉपुलर है, तो मैं भी लालच में आ गई। मैंने कहा आप लोग मुझे भी एक ऐसा ही जबरदस्त गाना दीजिए। तो ए मेरे देश, मुझे लगता है कि देश के साथ आप किसी के साथ प्यार करें तो आप हो सकता है लेट डाउन हो जाएं, लेकिन आप देश के साथ कभी भी प्यार करेंगे तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ जरूर पाएंगे। न जाने करोड़ों देशवासियों का प्यार पाएंगे, स्वाभिमान पाएंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट पाएंगे, अपनी आप की ही आंखों में जो है ऊपर उठ जाएंगे। तो मैं आप सब बच्चों को, और खास आप तो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, लेकिन और जो भी है जिनके स्कूल फंक्शंस होते हैं और जो कि 15 अगस्त या 26, तो मैं चाहूंगी कि आप इस गाने का मजा लें और इसको परफॉर्म करें। और नाउ यू कैन प्लीज आस्क अस क्वेश्चंस, एंड दिस इज स्पेशली हमारी जो म्यूजिक टीम है उनका दिन है, तो प्लीज आस्क। या सो सर, कितना मुश्किल होता है, मतलब कितना चैलेंजिंग होता है कि उस एरा की आप एक मूवी बना रहे हैं, उसमें फिर आज की जनता के लिए, उस ऑडियंस के लिए वो रेजोनेट करना, कंटेम्प्रेरी ऑडियंस के लिए वो रेजोनेट करना अपने लिरिक्स में और फिर उसकी कॉम्पोजिशन में। हाउ टफ इट वाज, या कैसे आप डील करते हैं इस टाइम पे? टफ तो बिल्कुल होता है, मुश्किल बिल्कुल होता है, लेकिन मैं ये बात कहूंगा कि बहुत सारा ग्राउंड वर्क, बहुत सारा होमवर्क कंगना पहले कर चुकी थी। इतना होमवर्क तैयार था कि इनफैक्ट मैं, जीवी और को जब हम बैठे हैं तो मुझे ये लगा कि खाली इस म्यूजिक को रिकॉर्ड होके प्ले होना बाकी है, बाकी इनके दिमाग में सब कुछ है। तो जब इतनी क्लैरिटी के साथ कोई आपको अप्रोच करता है ना फिल्म मेकर, तो दो चीजें होती हैं। एक तो आप खुश होते हो कि चलो मैं एक ऐसी फिल्म पे काम करने वाला हूं जिसमें हर चीज की क्लैरिटी है। दूसरा, आपको घबराहट होती है कि आपका डायरेक्टर इतना जानता है कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो गाना अप्रूव नहीं होगा। तो इन्हें डर तो लगा मैम। कोशिश इन्होंने की होगी कि इसको हम लोग ऐसे ही पहली डायरेक्टर हम लोग लपेट लेंगे कंगना को, थोड़ा सा कोई भी गाना चिटका देंगे। पर देखो, बट मैम जैसे सर ने कहा कि आप होमवर्क करके आए थे, पर इनका कोई भी गाना, ये तो जो कविताएं अपने सोशल मीडिया पे ऐसे ही ड्रॉप कर देते हैं ना, वो भी इतनी बहुमूल्य होती हैं कि हमें तो इनकी कोई भी, मुझे तो नहीं लगता इनकी कोई भी पोएम मैंने कभी रिजेक्ट किया है। फिर भी आपने मुझसे कुछ गाने 3 बार लिखवाए हैं। मैम बिकॉज सर ने तो बताया कि आप ऑलरेडी अपना होमवर्क पहले से करके आए थे, और यहाँ पे कॉलेज के बच्चे एक बैठे हैं अपना होमवर्क नहीं करते जो टीचर्स देते हैं। तो मैम कितना आपको, बिकॉज डायरेक्ट आपने करी है मूवी, प्रोड्यूसर हैं, अभी एक्टिंग, क्या चीज ऐसी जो थोड़ा सा तो यार मोहित ये क्यों ले लिया, इसमें थोड़ा सा मुझे टेंशन हो रही है, किस में आपको ज्यादा थोड़ा सा फर्क पड़ रहा था? आई थिंक प्रोडक्शन में बहुत सारी, सबकी बहुत सारी डिमांड्स आती हैं, एक्टर्स की भी आती है, फिर बाकी क्रू की भी होती है, और आप खुद क्रू जब होते हैं तो आपको लगता है यार ये क्या पंगा ले लिया, तो उसमें थोड़ा सा मुझे अनईजी फील हुआ। સબસ્ક્રાઇબ કરો ગુજરાતી મિડ ડે. બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરીને મેળવો તમામ વિડીયોના ડાયરેક્ટ નોટિફિકેશન.